हम लोग चाहते हैं कि टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रॉपर्टी सेफ्टी. टेनेंट वेरिफिकेशन इज important for landlords and property owners. It helps verify identity, address, and criminal background of tenants. This reduce risk like rent default, fraud, and legal issues. It's very interesting. कोई भी मतलब कोई भी अगर लैंडलॉर्ड कोई टेनेंट को अगर देते हैं तो अगर उस टेनेंट का सपोज उसका बैकग्राउंड चेक ठीक नहीं किया तो उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सपोज उसका टाइमली उसको रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोज वो जब वो रेंट लिया तो बोला कि मैं सपोज कोई भी एमएनसी कंपनी टीसीएस होगा, आईबीएम हो, मैं इसमें जॉब करता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो जॉब नहीं करता है. तो क्या होगा, टाइमली वो पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसका फिनेंशियल कोई कॉन्स्टेंट रहेगा या फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम रहेगा. ये नंबर 1 हो सकता है. नंबर 2 क्या हो सकता है, अगर वो फेक आइडेंटिटी देता है उसके बाद वो सपोज कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो प्रॉब्लम जाके फिर पे वो पुलिस में कंप्लेन होता है, फिर वो जाके लैंडलॉर्ड के ऊपर ही इम्पोज होता है. तो डेफिनेटली ये सारा कुछ रुकने के लिए एक टेनेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो इसमें इसलिए क्लियरली लिखा है दिस रिड्यूसेस रिस्क लाइक रेंट डिफॉल्ट, फ्रॉड एंड लीगल इश्यूज. तो लीगल इश्यूज मतलब यही लीगल इशू हो सकता है कि जो रेंट अगर आप टेनेंट अगर वेरीफाई नहीं करते तो कल अगर आपका टेनेंट कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो लीगल इशू जो है वो आपको ही फेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वेरिफिकेशन. डोमेस्टिक बीजीबी focuses on local verification while international BGB checks global records, databases and employment history. वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी है. डोमेस्टिक बीजीबी क्या करते हैं, डोमेस्टिक बीजीबी बेसिकली लोकल वेरिफिकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, सिर्फ लोकल वेरिफिकेशन देखते हैं. व्हेयर एज ग्लोबल जो वेरिफिकेशन होता है और इंटरनेशनल वेरिफिकेशन क्या करता है, ग्लोबल रिकॉर्ड चेक करता है. ग्लोबल डेटाबेस जो होता है उसमें आपका इंटरपोल में उसका कोई केस है नहीं है, या इंटरनेशनली वो कोई क्राइम किया है नहीं किया, सारा कुछ उसमें रहता है. तो ग्लोबल डेटाबेस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री. और उसका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, सपोज वो बोला कि मैंने यूएसए में इतना साल था, तो उतना साल सचमुच जो काम किया था यूएसए में नहीं किया, ये सारा कुछ वो इंटरनेशनल चेक में ही रहेगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमएनसीज, रिमोट हायरिंग एंड ग्लोबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट. अभी अगर हम लोग बीजीबी का डेफिनेशन में आते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज बीजीबी, तो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया कि बीजीबी है क्या. तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँ आप लोगों को समझने के लिए. Background verification is the process. This is a process. Background verification is the process of checking and confirming the details of a person. मतलब किसी भी पर्सन का, जो भी पर्सन है उसका पूरा डिटेल्स जो है वो कंफर्म करने के लिए कि सही है या नहीं सही है, या तो सही हो सकता है या तो नहीं सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड कंफर्मिंग द डिटेल्स ऑफ अ पर्सन बिफोर गिविंग ट्रस्ट. मतलब एक मैं किसी को ट्रस्ट करूं उससे पहले मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि सचमुच में वो क्या ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो क्या ट्रस्टेड पर्सन है, उसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं. क्योंकि जब मैं किसी कैंडिडेट को हायर करता हूं तो मेरा सिस्टम, मेरा जो कंपनी का सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं एक्सेस करने के लिए अलाउ किया. अभी उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए अलाउ किया मतलब मैं क्या किया, घर में किसी को रखा और बोला कि भाई मेरा जो अलमीरा है या मेरा जो लॉकर है आप एक्सेस कर सकते हो. तो कभी भी कोई भी आपके घर में आके अगर बोलता है सिर्फ ट्रस्ट गेन करके सारा कुछ इधर उधर करके चोरी करके चला जाएगा, तो कल आपका ही प्रॉब्लम होगा. तो डेफिनेटली यही जो प्रोसेस है, मतलब ये डेफिनेशन में यही बोला है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड कंफर्मिंग द डिटेल्स ऑफ अ पर्सन बिफोर गिविंग ट्रस्ट. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मेक सेफ एंड informed hiring decisions. Definitely मतलब it helps organizations make safe, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भी कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, वो सेफ रहेगा after verification and informed hiring decisions. In today's environment, many candidates may present incorrect or incomplete information. It's very common. आज के डेट में कोई भी कैंडिडेट जब सीवी देते, मतलब सीवी और रिज्यूमे देते, तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कभी कभी एग्जैक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली वो क्वालिफाई नहीं करते, मतलब वो नहीं किया. सपोज मैंने बोला कि मैंने पीएचडी किया किसी सब्जेक्ट में, एक्चुअली मैंने पीएचडी नहीं किया सपोज, तो लेकिन मैंने मेंशन कर दिया सीवी में या रिज्यूमे में. तो ये बहुत होता है, एक्चुअल बहुत कॉमन होता है. तो इसीलिए मेंशन किया कि in today's environment, many candidates may present incorrect or incomplete information. Without verification, companies can face risks such as financial loss,
डेटा लीकेज एंड रेपुटेशन डैमेज। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों तीनों पिलर के ऊपर खड़ा है। अगर आपके कंपनी फिनेंशियल लॉस करता है तो आपका कंपनी कोलैप्स हो जाएगा, आपका कंपनी बंद हो जाएगा, आपका कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपके कंपनी से डेटा लीकेज होते जा रहा है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, अगर डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे कंपनी या दूसरे सोर्स में, तब भी आपका कंपनी का मतलब रेपुटेशन जाएगा, स्टेक जाएगा, आपका कंपनी का कोई भी और नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और तीसरा जो बोल रहे कि रेपुटेशन डैमेज, और अगर एक बार अगर कंपनी का रेपुटेशन डैमेज हो जाता है, गुडविल अगर खराब हो जाता है, तो फिर नया प्रोजेक्ट या नया कुछ काम मिलना बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। So a proper BGV process includes identity checks, address verification, employment and education verification। तो बेसिक जो एक बीजीवी कंपनी का एक बीजीवी प्रोसेस का जो रोल होता है, मतलब एक बीजीवी प्रोसेस में रोल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चेक? एक होता है आइडेंटिटी चेक, एक होता है एड्रेस वेरिफिकेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन एंड एजुकेशन वेरिफिकेशन। अगर ये 4 चेक हम लोग कम से कम कर लेते तो हम लोग इतना इतना कम से कम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये कैंडिडेट सही है, ये कैंडिडेट जो कैंडिडेट को हायर कर रहा हो, ये कैंडिडेट परफेक्ट कैंडिडेट है, मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये 4 चेक जो है वो प्लीज आप लोग याद कीजिए या नोट डाउन कीजिए। आपके पास अगर पेन और पेपर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए कि ये 4 चेक, आइडेंटिटी चेक, एड्रेस वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन वेरिफिकेशन, ये चारों चीज आपको करना ही है। एंड वेयर रिक्वायर्ड, अगर अगर आपके कंपनी में और भी रिक्वायरमेंट है ये चीज के लिए, तब आप कर सकते हैं क्रिमिनल एंड क्रेडिट चेक। जो अगर अगर ये मतलब ये एप्लीकेबल अगर आपके कंपनी के लिए है तो आप कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय अ कैंडिडेट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हाउ बीजीवी हेल्प्स। बीजीवी हेल्प्स कंपनीज चेक द ट्रूथ बिफोर हायरिंग। इट कंफर्म्स द पर्सन इज रियल, मतलब पर्सन जो है वो सही पर्सन है। डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो एनेक्स करके दिया है या अटैच करके दिया है, वो डॉक्यूमेंट सही है। और नंबर 3, जो एक्सपीरियंस इज करेक्ट, मतलब जो भी वो एक्सपीरियंस मेंशन किया वो सही एक्सपीरियंस है। तो ये सारा कुछ मिल जाएगा। एंड व्हाई स्मार्ट कंपनी यूज बीजीवी? इसका रीजन यही है कि बीजीवी प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम फ्रॉड एम्प्लॉइज। इट हेल्प्स सेफ हायरिंग, अगेन मैं बोल रहा हूँ सेफ हायरिंग के लिए बीजीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटर डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है वही आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म में आगे लेके जाएगा। तो आपका फाउंडेशन ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ भी नहीं होगा। तो फाउंडेशन ठीक करने के लिए राइट पर्सन को हायर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिए। क्योंकि राइट पर्सन अगर हायर नहीं होगा, आपका मतलब आपका जो कंपनी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फिर लॉस में चले जाएगा। ग्राफ ऊपर से फिर नीचे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई बीजीवी इज इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी, मतलब ईच एंड एवरी कंपनी के लिए आज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। टुडे मेनी कैंडिडेट्स गिव रॉन्ग और फेक इंफॉर्मेशन while अप्लाइंग फॉर जॉब्स। मैंने अभी वही बोला कि ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, कॉमन एक ट्रेंड आ गया कि जब भी कोई रिज्यूमे सीवी देते हैं तो या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है या तो बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, जो देख के बहुत इंप्रेसिव लगता है लेकिन एक्चुअली वो फैक्ट नहीं होता है। सम शो फेक एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, मतलब कोई कोई एक्सपीरियंस जो देता है, आप सपोज उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो दिखाता है कि उसके पास 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है। सम यूज फेक डॉक्यूमेंट्स, सम हाइड देयर पास्ट प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ ऐसे भी होता है जो उनका पास्ट में सपोज कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ लिटिगेशन है, उसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स है, वो भी वो हाइड करता है। तो ये भी होता है। तो कॉमन हायरिंग मिस्टेक क्या होता है? सिंपल अगर समरी का सम अप करें तो मेनी कंपनीज मेक सिंपल मिस्टेक्स while hiring employees. The biggest mistake is not doing background verification. द बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट डूइंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर नहीं करते तो यही मिस्टेक होगा। कंपनीज ट्रस्ट द कैंडिडेट ओनली बेस्ड ऑन रिज्यूमे एंड इंटरव्यू, जो हम लोग बोल रहे थे कि बार बार रिज्यूमे देख के और इंटरव्यू कैंडिडेट अच्छा दिया, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकता है, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो उस क्वेश्चन का प्रॉपर वो आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कैंडिडेट सही है, इसका मतलब ये नहीं कैंडिडेट परफेक्ट है या कैंडिडेट रिलायबल है, क्योंकि कैंडिडेट वो सब सोच के वो सब होमवर्क करके आया है आपके पास इंटरव्यू देने के लिए।
So, company trusts the candidate only based on resume and interview. Another common mistake is believing everything written in the resume. जो रिज्यूमे में जो लिखा है वही बिलीव कर लेते हैं, एचआर प्रोफेशनल हो या ऑर्गेनाइजेशन ओनर जो है वही बिलीव कर लेते हैं. सम कैंडिडेट शो फेक एक्सपीरियंस और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. इफ द कंपनी डज नॉट चेक, द रॉन्ग पर्सन गेट सिलेक्टेड. डेफिनेटली अगर वो चेक नहीं करते तो क्या 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 हो रहा है, आप एक रॉन्ग पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो और आप एक रॉन्ग पर्सन को आप अपने कंपनी में जगह दे रहे हो, प्लेस दे रहे हो आप उनको. No proper document check is also a big problem. Companies sometimes do not verify Aadhaar, PAN and educational certificates. ये होता है, commonly होता है ये चीज़. This creates risk. Hiring in a hurry is another mistake. तो डेफिनेटली जब भी आप लोग हायर करेंगे तो टाइम लेके आप हायर कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम लेके हायर नहीं करेंगे, अगर आप ये सब चेक नहीं करते तो बाद में जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आपको ही फेस करना पड़ेगा. This creates risk. Hiring in a hurry is another mistake. When there is urgent requirement, companies hires fast without checking. Fast hiring means high risk. Fast hiring means हाई रिस्क. तो ये बात आप फिर से नोट डाउन कीजिए कि अगर फास्ट आप हायरिंग करना चाहते हो तो आपका मिस्टेक होगा ही होगा. तो फास्ट हायरिंग नहीं करना है. A proper BGV process includes identity checks, address verification, employment and education verification. मैंने ऑलरेडी ये सब सारा कुछ डिस्कस किया. एंड वेयर रिक्वायर्ड क्रिमिनल एंड क्रेडिट चेक्स चेक्स आप कर सकते हो. दिस इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स बाय अ कैंडिडेट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल. मेनी कंपनीज ऑल्सो स्किप रेफरेंस चेक्स. डेफिनेटली बहुत सारे कंपनी है जो रेफरेंस चेक को स्किप कर जाता है. तो मैं बोलूंगा कि रेफरेंस चेक भी करना चाहिए, प्रॉपर रेफरेंस चेक होना चाहिए. Many companies also skip reference checks. They do not call previous employers, so past issues remain hidden. So क्या करते, बहुत सारे कंपनी क्या करते, बोल देते हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो वेरीफाई नहीं करते कि सचमुच वो जो कंपनी का जो नाम दिया है 5 साल का एक्सपीरियंस, वो उस कंपनी में उसका सचमुच 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है. उसका जो डेजिग्नेशन था, पास्ट डेजिग्नेशन, वो है या नहीं है. उसका जो पैकेज था या सीटीसी था, वो सीटीसी एग्जैक्ट सीटीसी उसका वो वही है या नहीं है. ये वेरिफिकेशन नहीं होता है, वेरीफाई कोई नहीं करता है. तो they do not call previous employers, so past issues remains hidden. Too much trust is also risky. Definitely too much trust हो जाता है. Some candidate speaks very well in interview. हाँ, तो इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इंटरव्यू में, मैं बोला उसका ही प्रॉब्लम यही होता है. बट गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन द पर्सन इज ऑनेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई कैंडिडेट आके बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑनेस्ट पर्सन है, वो लॉयल पर्सन है. वो आपको इम्प्रेस करने के लिए वो कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं. Simple example, a company hired a person without checking documents. Later, it found that all the documents are fake. The company lost money and time. Definitely. इसमें क्या होता है, आपका मनी भी लॉस हो रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है, क्योंकि आप एक गलत इंसान को, एक गलत कैंडिडेट को आपने हायर किया है. वेलकम एवरीवन. अगर आप एचआर प्रोफेशनल है, अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है MBA एचआर में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है. ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम. ये कोर्स को आप सीख सकते हैं. बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है, और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है. ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है. इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं. आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं. इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया. उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ. जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं. इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस. जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है. आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा
टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा, उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए बीजीबी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए बीजीबी और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं, इतना अच्छा कोर्स है तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए बीजीबी 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।